रात गहरा रही थी और अन्या के नए अपार्टमेंट की खिड़की से स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कमरे में एक अजीब सी छाया बना रही थी। यह अपार्टमेंट उसके लिए एक नई शुरुआत था, दिल्ली की भाग दौड़ से दूर एक शांत कोना जहां वह अपने कला के सपने बुन सके। आज ही उसने पुराने सामान की एक दुकान से एक विशाल नक्काशीदार लकड़ी का दर्पण खरीदा था। दुकान के मालिक ने इसे शताब्दी पुराना बताया था और अन्या को उसकी प्राचीन सुंदरता ने तुरंत मोह लिया था। उसने उसे सावधानी से अपने बेडरूम की दीवार पर टिकाया था, ठीक सामने जहां उसकी पेंटिंग का ईजल रखा था। उस रात अन्या अपने नए ठिकाने की शांति का आनंद लेते हुए बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसकी आंखें दर्पण पर पड़ी। अंधेरे में उसे लगा जैसे उसने अपनी परछाई के साथ साथ किसी और की धुंधली सी आकृति देखी हो। एक पल को वह चौंकी, फिर उसने इसे थकावट या रोशनी का धोखा मानकर खारिज कर दिया। बस कल्पना है, उसने खुद को समझाया और आंखें बंद कर लीं। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। अन्या अपने स्टूडियो को व्यवस्थित करने और पेंटिंग में व्यस्त रही। वह अक्सर दर्पण में अपनी परछाई निहारती, अपनी नई कृति के लिए प्रेरणा खोजती। एक दोपहर जब वह अपने बालों को बांध रही थी, उसने अचानक देखा उसकी परछाई के ठीक बगल में एक आदमी का प्रतिबिंब था। यह धुंधला नहीं था, बल्कि लगभग ठोस था, जैसे वह उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अन्या का दिल धक से रह गया। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसकी आंखें वापस दर्पण पर पड़ीं, तो वह आदमी चला गया था। उसकी जगह केवल उसकी अपनी भयभीत परछाई थी। यह विचार कि वह पागल हो रही है उसके मस्तिष्क में गूंजा। उसने अपनी आंखें मली, कमरे में टहलकर देखा, हर कोने को टटोला। कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने फिर से दर्पण देखा, इस बार सावधानी से। कुछ नहीं, शायद यह तनाव था या नए शहर की अजीबोगरीब ऊर्जा। उसने खुद को शांत रहने को कहा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह आदमी और स्पष्ट होता गया। वह कभी कभी ही दिखता, कुछ पलों के लिए, लेकिन हर बार उसका दिखना अन्या के दिल में एक नई दहशत भर देता। वह लगभग 30 साल का लगता था। उसके बाल गहरे भूरे थे और उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं। वह पुराने स्टाइलिश कपड़े पहने होता, जैसे पिछली शताब्दी की शुरुआत के हों। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी, एक ऐसी वेदना जो अन्या को अपनी आत्मा तक महसूस होती थी। अनन्या ने दर्पण को चादर से ढकने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वह आदमी तब भी वहीं है, चादर के पीछे से उसे देख रहा है। उसे अपने ही घर में कैद महसूस होने लगा। रातें अनिद्रा और भयानक सपनों से भरी थीं, जहां वह आदमी उसे बुलाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती जो उसे भीतर तक डरा देती। उसने अपने दोस्तों से बात करने की सोची, लेकिन कौन विश्वास करेगा? वे उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगे। एक रात जब अन्या नींद की गोलियां लेने के बाद भी नहीं सो पा रही थी, उसने हिम्मत जुटाई और चादर हटाई। आदमी वहां था, हमेशा की तरह उदास। इस बार वह दर्पण के भीतर अन्या की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह किसी दीवार को छूना चाहता हो। उसकी आंखों में कोई दुर्भावना नहीं थी, केवल अथाह पीड़ा और अकेलापन था। अन्या का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी जगह एक अजीब सी सहानुभूति ने ले ली। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अन्या ने फुसफुसाया, दर्पण पर अपना हाथ रखते हुए। उधर दर्पण के भीतर उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी जगह रखा जहां अन्या का हाथ था, मानो वे एक ही कांच के माध्यम से एक दूसरे को छू रहे हों। अनन्या को ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार डर की नहीं, बल्कि एक अजीब जुड़ाव की। उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन अन्या को लगा जैसे वह उसकी आंखों से कुछ कह रहा है। मैं फंसा हुआ हूं। इस घटना के बाद अन्या का डर एक रहस्यमयी जिज्ञासा में बदल गया। वह आदमी उसका अकेलापन नहीं तोड़ रहा था, बल्कि उसे एक नया रास्ता दिखा रहा था। उसने उसे रोहन नाम दिया। यह नाम उसके दिमाग में ऐसे ही आ गया था। रोहन के साथ उसकी अनूठी मूक बातचीत शुरू हुई। वह दर्पण के सामने बैठ जाती, अपनी पेंटिंग बनाती और रोहन उसे देखता। कभी कभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती जो अन्या के दिल को छू जाती। अन्या को अजीब सी शांति मिलने लगी थी, जैसे वह अकेली ना हो। लेकिन यह शांति क्षणभंगुर थी। जब भी वह रोहन को मुक्त करने के बारे में सोचती, कमरे का तापमान गिर जाता, हवा में एक अजीब सी भारीपन आ जाती और दर्पण की सतह पर धुंध जम जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोके हुए हो।
हॉरर का तत्व अभी भी मौजूद था। यह एहसास कि दर्पण केवल एक खिड़की नहीं बल्कि एक जाल हो सकता है और रोहन शायद उसमें कैद एक आत्मा। अनन्या ने रोहन के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसने इंटरनेट पर पुराने दिल्ली के इलाकों, प्राचीन मकानों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली जिसमें 20वीं सदी की शुरुआत के चित्रकारों और कलाकारों की कहानियां थीं। एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। एक युवा आकर्षक व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्कुल रोहन जैसी थीं। नाम था रोहन मेहता, एक प्रतिभाशाली चित्रकार जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। किताब में लिखा था कि रोहन एक भव्य हवेली में रहता था जिसका वर्णन अन्य के अपार्टमेंट से काफी मिलता जुलता था। यह थी पार्ट 1। कल सेकंड पार्ट आएगी, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हाइप बटन प्रेस कीजिए।